हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, ये बैच यूट्यूब में टोटल फ्री आया है, विंटर बैच 2025। इसमें एक भी फूटी कौड़ी नहीं लगने वाली, बस आपको यही चीजें करनी है जो यहाँ पर फ्री पाने के प्रोसेस लिखे गए हैं। अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। वो स्क्रीनशॉट आप पहले ले चुके होंगे, है ना। द्विघात समीकरण हल करना मध्य पदों को तोड़ करके, और स्पेशली जब वो घटाने पर मतलब किए जाएं, ठीक है, जोड़ने वाला नहीं। वो चीज मैं आपको जोड़ने वाला पहले पढ़ा चुका हूँ। घटाने वाले में क्या होता है, इसमें जो कांस्टेंट होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इस तरीके के सवाल पढ़े थे कि इसमें क्या करना होता था मेरे भाई। बीच वाला पद है 5x, इसको तोड़ देते थे दो पार्ट में, और कोई ऐसा अंक खोजते थे जिनको जोड़ दें तो 5 आ जाए और गुणा कर दें तो 14 आ जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ध्यान रखना, अगर लास्ट में माइनस है, लास्ट में यहाँ माइनस है, तो ये 5 तो जो क्या करने पे आएगा, ये 5 घटाने पे आना चाहिए और 14 गुणा करने पे आना चाहिए। तो दो अंक बताओ जिनको अगर गुणा करें तो 14 हो जाए और घटा दें तो 5 आ जाए। जरा बताओ, जल्दी करो। देखो बहुत सिंपल है ये, तो आसानी से मिल जाएगा आपको। 7 और 2, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 7 का 2 में गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष नहीं है, तो इसको मैं जल्दी से ऐसे ही कर दे रहा हूँ। फिर आगे अभी और क्वेश्चन आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। मैंने क्या किया, सिर्फ 5 को 7 - 2 लिख दिया बस। अब ये यक्स का स्क्वायर प्लस 7 का यक्स में मल्टीपल 2 का यक्स में प्लस ये 14 इक्वल 0। यहाँ पर भाई यक्स कॉमन ले लोगे तो यक्स प्लस 7, और -2 कॉमन ले लोगे तो यक्स। एंड देखो यहाँ पे समझना आप, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, माइनस या प्लस। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ माइनस का 14 था, यहाँ प्लस लिख दिया ना, तभी तो गड़बड़ हो गया। तभी तो मैं सोचा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये माइनस ही रहेगा। माइनस का 2 कॉमन लोगे, अंदर में माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये 7 इक्वल 0। ये ध्यान रहे कि आपके दोनों कोष्ठक में जो कॉमन वाले बचते हैं वो एक समान चिन्ह के साथ बचेंगे। ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, और एकदम सेम चीज, ठीक है। ये जो दो जगह था एक जगह लिख देते हैं, x - 2 एक जगह इक्वल 0। यहाँ से यक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो एक 2 आएगा और एक -7 आएगा। कैसे आता है, अगर पीछे का पार्ट देखा है तो मैंने बहुत डिस्क्राइब करके ऑलरेडी बताया है ना। आपका टारगेट सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, लाइव और रिकॉर्डिंग का खेल खेलना बंद कर दो। सिखाने की पूरी गारंटी है। जो क्लास आए रात के 9 बजे से रात के 8 बजे से, मैं अक्सर हर दिन फ्री क्लास देता हूँ, चाहे लाइव आऊँ या रिकॉर्डिंग आऊँ, आप सिर्फ पढ़ाई फोकस करो, तब तो ठीक है। अगर तुम एनालिसिस करोगे, नहीं लाइव रहेगा तब आप पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो, फिर तुम्हारी दिक्कत है, फिर हमारा नहीं। अब देखो, 7 और 18, कोई दो अंक बताओ जिनको घटा दें तो 7 आ जाए और गुणा कर दें तो 18 आ जाए। बताओ भैया। देखो 18 गुणा करने पर कब कब आ सकता है, 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन 3 का 6 में अगर घटाएंगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा, है ना। 9 का 2 में गुणा करने पर 18 आएगा, 9 का 7 में अगर इसको 2 में घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब बात बन गई। 18 और कब आएगा, 18 का 1 में गुणा करने पर 18 आएगा, लेकिन 18 में से 1 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, 17 आएगा। तो 9 और 2 इसका क्या है, सही मटेरियल मिल गया है जो हमें चाहिए था, 9 और 2, ठीक है। चल भैया, ये यक्स का स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर 9 - 2 इंटू यक्स -18, और यहाँ पर हर जगह बराबर 0 भी रहेगा। अगर नहीं है तो फिर द्विघात समीकरण है ही नहीं, फिर तो सारा मामला पलट गया। अब क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर प्लस ये 9 यक्स माइनस का 2 यक्स माइनस का 18 इक्वल 0। यहाँ पर यक्स कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, यक्स कॉमन लोगे तो यक्स प्लस 9 बचेगा, -2 कॉमन लोगे तो यक्स प्लस 9 बचेगा इक्वल 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, x प्लस 9 एक और x - 2 एक जगह हो गया इक्वल 0। इसमें किसी को कोई परेशानी तो मुझे बता दो, नहीं ना। यहाँ से यक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, एक 2 आएगा, एक -9 आएगा। ये क्या है, देखो द्विघात समीकरण थे तो दो मूल आएंगे, आप कितना भी करोगे जैसे भी। तीन घात समीकरण होगा तो 3 मूल आएगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताते जाओ, मैं 2 4 6 सवाल हल कराऊंगा सेम टाइप के, ठीक है, जिससे हर किसी को एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। फिर अगले पार्ट में मैं ये चीज ना पढ़ाऊं, कुछ अलग पढ़ाऊं। मतलब अगले पार्ट में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पता है,
द्विघात समीकरण बनाना, जब ये मूल दिए हों तो समीकरण कैसे बनते हैं वो बताऊंगा। लाइक जरूर कर लीजिए जिससे आपको अगले पार्ट मिल सके। नए नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो भैया, ठीक है। जब भी देखा करो क्लास को पूरा देखा करो। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इंटरनेट पर्याप्त रहता है, पढ़ने का टाइम भी नहीं है या नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आप हमारे वीडियोज ये प्लेलिस्ट प्ले करके रखो, जिससे कि आपको रिकमेंडेशन में हमारे सारे वीडियोज मिले आराम से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो वीडियो भी हमारा मिले, आपको लगे हमारा है, मेरी शक्ल दिखे, उसको चला लो बस, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। बड़ा वीडियो चलाओ, 2 घंटे 1 घंटे का, चलने दो। ऐसे 2 4 6 10 दिन करोगे ना तो ऑटोमेटिक हमारे वीडियो तुम्हें सब मिलेंगे फ्री वाले एक तरफ से, ठीक है भैया। चलो एक्स का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे समझना, 13 है और 30 है, 13 और 30, कोई दो अंक पकड़ो जिनको गुणा कर दें तो 30 आ जाए और घटा दें तो 13 आ जाए। जरा बताओ। गुणा करने पर 30 कब कब हो सकता है? 15 को 2 में गुणा करने पर भी 30 हो सकता है, लेकिन 15 से 2 में घटाएंगे, 15 को 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा। अरे हाँ यार, आ तो गया, तुरंत आ गया, कोई बात नहीं। 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन 10 का 3 में घटाएंगे तो 13 नहीं आएगा, मतलब ये वाला नीचे वाला नहीं होगा। 5 का 6 में कर लोगे तो 5 6 30 हो जाएगा, लेकिन 5 का 6 में अगर घटाएंगे तो 13 नहीं आएगा। यानी यही एक ही सही है। हाँ, चलो भैया, ऐसे खोज लेंगे छोटे छोटे में, जब बड़े बड़े में जाएगा तो मैं तरीका और बताऊंगा। तो आपका ये 15 - 2, बाहर से ब्रैकेट बंद एंड एक्स, ये हो गया आपका 13 एक्स की जगह पे, माइनस का 30 इक्वल 0। अब यहाँ पर आपका एक्स का स्क्वायर प्लस ये 15 का एक्स में गुणा करोगे तो 15 एक्स, माइनस 2 का एक्स में गुणा करोगे 2 एक्स, माइनस 30 इक्वल 0। यहाँ से भाई एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस 15 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस 15 यहाँ बचेगा इक्वल 0। एक्स प्लस 15 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आएगा, एक माइनस का 15 आएगा। ये हो गया आपका क्या, दोनों मूल हो गए समीकरण के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हो, द्विघात समीकरण, मध्य पदों को घटा करके हल किया जाता है। इसके पीछे के पार्ट में अगर आपने देखा होगा 22 नंबर में, तो मध्य पदों को जोड़कर मैंने सिखाया था। ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा जिससे आपको पूरा कंटेंट इकट्ठा ढंग से मिल पाए। नहीं मिलता, इसमें कोई दिक्कत आती है, ये नंबर दिख रहा है हमारे नीचे, इस पे हमें कांटेक्ट करना, ठीक है। आइए अगला करते हैं, ये वाला और ये वाला। अच्छा, इनको अगर होमवर्क दे दें तो कितने लोग कर लेंगे? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग कर लोगे भैया? कर लोगे पक्का? तो चलो ये होमवर्क ले लो, होमवर्क कर लो, क्योंकि खुद से भी कुछ करना सीखो। अगर हम ही सब कुछ करेंगे तो तुम क्या करोगे कि नहीं। ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो ये बैच टोटल फ्री है जो मैं लेके आया हूँ। आप इन बातों का फॉलो करेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको टोटल फ्री मिलेगा। कोई अन्य डाउट है, कोई दिल में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताइए, पूछिए। और लास्ट में एक आज का सवाल करूंगा, आज का प्रश्न। आज का प्रश्न ये है, ईमानदारी से बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ, चलो बताना जरूर, जिससे आपका थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब सीख रहे हो।